दोस्तों, यूपी के मेरठ में सौरभ कुमार मर्डर केस की चर्चा पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी बेहद हैरान करने वाली है। साहिल का अपनी मुर्दा मां से बातें करना और सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी हथेली और सिर को काटकर साथ ले जाना। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, दरअसल साहिल अपनी मासूका मुस्कान को शिद्दत से चाहता था, मगर उन दोनों के रिश्ते में एक ही कांटा था और वो था सौरभ कुमार। ये कहानी है 3 लोगों की। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान और 28 साल के साहिल शुक्ला की। दरअसल साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने अपनी घर वाले लोग की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। बाद में पता चला कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं है, बल्कि लंदन के किसी बेकरी में काम करता है। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है, जो स्कूल के दिनों से मुस्कान को जानता था। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ गए। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते थे और नशा भी करते थे। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आया, तब मकान मालकिन से मुस्कान और साहिल का सच बताया। इस बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ी। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा हो गया। बात तलाक तक पहुंची। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आज़ादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वे उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो न सका, क्योंकि 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया। लेकिन मुस्कान और साहिल अगले प्लानिंग में जुट गए थे। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुन लिया। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार खंजर से वार किया, क्योंकि साहिल चाहता था कि सौरभ के सीने पर पहला वार उसकी पत्नी मुस्कान ही करे। फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी तरह से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग ये दोनों पहले से ही कर चुके थे। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर वो दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए। इसके बाद दोनों ने लाश के टुकड़े को एक बोरे में भरा और उस बोरे को ड्रम में डाल दिया। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं।
14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी ये भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालना चाहती थी। पैसे निकले नहीं तो उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया है तो पैसे की क्या जरूरत है। इस पर मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। तब उसकी माँ पहली बार पुलिस को ये सच्चाई बताती है। इसी के बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के इस घर में पहुंचती है और फिर नीले रंग के इस ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। ये तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कहीं ज्यादा है कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान साहिल की इक्स की दास्तान। तो पहले इक्स की कहानी मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई थी। सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेले रूम में रहती थी। जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। घर में कोई नहीं था तो दोनों जब चाहे तब घर में ही मिल लेते थे। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। उसकी माँ नहीं थी, मगर उसने अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा माँ उससे बात करती है। ये बात मुस्कान को भी पता था। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी माँ बनकर मैसेज करते थे कि मुस्कान अच्छी लड़की है तो उसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वासी का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और इसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की थी कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे थे, मगर दूसरी तरह से जब लाश दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया तब उन्होंने दो और आइडिया सोचा। पहला, लाश के टुकड़े कर बैग में रखकर कहीं फेंकाएंगे या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से बंद कर देंगे। यह ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। उसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे, मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई। प्लानिंग के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए के 2 चाकू खरीद लाई थी। दुकानदार को शक न हो इसलिए वह कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना बनाया और उसी में बेहोशी का दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने ही किया, क्योंकि सौरभ अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध यानी पहला वार मुस्कान करे। ये साहिल का अंधविश्वासी ही था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काटी और फिर उसका सिर साहिल ने दोनों हथेलियों को काटकर बैग में रखकर अपने घर ले गया था। दोनों ने ये भी पहले से ही तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो शिमला चले जाएंगे और सबको यही लगेगा मुस्कान और सौरभ साथ घूमने गए हैं। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास था। वो सौरभ के फोन से उसके भाई बहन को मैसेज करती या मैसेज का रिप्लाई देती ताकि सभी को यह लगे कि इस मैसेज सौरभ भेज रहा है। पर किस्मत का खेल कहिए या रेप, मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और साहिल ये सब कुछ
सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। यानी कहानी का क्लाइमेक्स शायद कुछ और भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, न ही किसी को दिल दुखाना था। बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।